बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। तो जी आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स हैं जी पोटैटो और ब्रेड के। और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू, दरमियाने साइज़ के बॉयल कर लिए थे मैंने और ठंडे कर लिए हैं। और इसको जी हम कर लेंगे अच्छी तरह से, जो है मैश कर लेंगे इसको। मैं मैशर की मदद से कर रही हूँ, आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। इसको मैश करना, अच्छे तरीके से मैश होना बहुत ज़रूरी है। तो जी ये लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम के स्नैक्स हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्रंची क्रिस्पी और लजीज और बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आलू हमारे हो चुके हैं मैश अच्छी तरह से। तो चले जी अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में जी हमारे पास है कुटी हुई दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च है जी हाफ़ टी स्पून, इसके साथ ही साथ जी नमक जो कि बहुत ज़रूरी है वो है हाफ़ टी स्पून, बाद में चख के और ऐड कर लेंगे। इसके बाद जी यहाँ पे है जी गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जाएगा ये जी है चाट मसाला हाफ़ टी स्पून चटपटा बनाने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जाएंगी धनिया कटा हुआ बहुत सारा। सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड नहीं कर सकती, आप सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं, इसलिए सब्ज़ मिर्चें मैं नहीं ऐड कर रही। इसके साथ ही यहाँ पे जो है मैं लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। तो बैटर को हमने कर लिया मिक्स। ये इसके साथ ही यहाँ पे जी एक और स्टेप है हमारा, ब्रेड ब्रेड घर में पड़ी रही होती है हर एक के। तो इसको हमने कर लेना है सॉफ्ट। सॉफ्ट करने के लिए इसको देखें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है, एकदम से ब्रेड के स्लाइस में पानी ऐड नहीं कर देना कि बहुत ज़्यादा भी इसको हमने पानी नहीं करना इसके अंदर। इसको हल्का हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करके तो डो में शामिल करना है हमने बाइंडिंग के लिए और अच्छे से टेस्ट के लिए। तो 3 स्लाइस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं और स्पून की मदद से मैंने इसके ऊपर जो है वो पानी डाला है। एकदम से भर के सारा पानी नहीं डाल दिया, आपने इसी तरीके से करना है। तो बस जी अब हम जो है ब्रेड को भी अच्छी तरीके से जो है वो मैश मैश कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी है। और मेहमान आ जाएं आप उनके लिए भी झटपट ये घर पे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी ब्रेड भी मैश हो चुकी है अच्छी तरह से। ब्रेड को अच्छी तरीके से जो है वो मैश कर लेना है हमने। ये देखिए ब्रेड कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्पून की मदद से आपने जो है इसमें पानी शामिल करना है। तो इस स्टेज पे आके जी यहाँ पे हमने ब्रेड भी शामिल कर देनी है अपनी डो को जो है वो मज़ेदार बनाने के लिए और इसकी बाइंडिंग के लिए जो है ब्रेड बहुत अच्छा काम करती है और बहुत फ्लेवर ऐड होता है इससे ना ब्रेड से। इसके साथ ही यहाँ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 भर के टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के। नॉर्मली हर घर में ब्रेड और अंडे मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैं आज आपके लिए आसान से इजी सी जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ और आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के रेडी हुए थे। और देखिए स्पाइसेस भी कितने इजी आसान से जो घर में मौजूद होते हैं वही स्पाइसेस ऐड हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि जो घर में मौजूद ना हो। तो मसालों को भी आप जो है आगे पीछे करके तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डो को हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, गूंद लेंगे। ये देखिए जो है हमारी डो अच्छी तरीके से आलू ब्रेड की जो है वो रेडी है। तो यहाँ पे जो है मैं इसको काउंटर पे निकाल लूँगी सारी ब्रेड को, इसलिए कि आसानी के साथ सारी डो की शेप जो है एक ही दफ़ा बन जाए। तो यहाँ पे ये देखिए जी मैंने डो को जो है शेल्फ पे काउंटर पे निकाल लिया है, नीचे मैंने लगा लिया है हल्का फुल्का सा ऑयल। और जी ऑयल लगा के तो फिर मैंने जो है इसकी शेप बनाना स्टार्ट कर दी है काउंटर पे। तो आप जो है कोई भी शेप जो है बना सकते हैं। पहले नंबर पे तो आपने इक्वल तरीके से इसको हैंडल करना है ताकि हमारा जो जो भी हम शेप बनाए वो एक ही जैसी बने और अच्छे तरीके से बने और खूबसूरत लगे।
तो यहाँ पे जो है मैंने आधा इंच और 1 इंच के हिसाब से करने की कोशिश कर रही हूँ कि बराबर कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर कौन सी शेप हमने कट करनी है। तो यहाँ पे जो है सारे मटेरियल को, सारी डो को हमने लेवल कर लेना है अच्छी तरह से। आप स्पून की मदद भी ले सकते हैं, स्पैचुला की मदद भी ले सकते हैं, इस तरीके से। बड़ी ही आसान और इजी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। कोई इसको जो है वो तैयार करके नहीं रखना, कुछ भी लंबे चौड़े मसाले नहीं हैं, बहुत आसान इजी रेसिपी है। ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी जो डो है वो हो रही है सेट। अच्छी तरह से जो है हम सारी तरफ से लेवल कर लेंगे, सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना हमने चौड़ा या जितना हमने बड़ा, जितना छोटा रखना है, सारी चीज़ों को चेक करते हुए अच्छे तरीके से जो है हमने डो को जो है वो सेट कर लिया है। हल्का हल्का सा मैंने ऊपर ऑयल भी लगा दिया है, ये देखिए। फिर भी मैं ऑयल के हाथ की मदद से जो है वो फैलाते हुए कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो निशान लगाने शुरू किए हैं ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। तो निशान जो मैंने लगाए हैं वो ट्रायंगल शेप के लगाए हैं। तो चलें जी, कट कर लेते हैं अच्छे तरीके से और खूबसूरत से एंगल में। देखें आप कितना खूबसूरत ये जो है वो शेप बन बन के बनी है, और ये कितनी ही प्यारी लगेगी फ्राई करने के बाद। तो आप लोग कोई भी शेप बना सकते हैं, गोल शेप बना सकते हैं, राउंड शेप बना सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको, स्ट्राइप से में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो जो है मैंने तो ये ट्रायंगल में इसको काट लिया है। काटने के बाद भी जो थोड़ी बहुत शेप में कमी पेशी रह जाएगी उसको भी हम जो है वो अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे सारी डो को जो है वो पहले मैंने जो है वो निशान लगा लिए थे, मार्क कर लिया था ऊपर, और अब जो है वो छुरी की मदद से जो है हम उसको कट कर लेंगे वन बाय वन करके। ये देखें 2 या 3 आलू से हमारे कितने ज़बरदस्त से जो है स्नैक्स जो हैं वो बहुत सारे बन के रेडी हो चुके हैं। और अगर अभी तक इधर तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें कि कैसी वीडियोस लग रही हैं आप लोगों को। और जी साथ ही साथ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो जी चैनल सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो मज़ीद वीडियोस जो हैं वो इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे जो है मैंने जो इनको फ्राई करने के लिए, वैसे तो हम इसी तरह से एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटेंगे। लेकिन ये है कि जो है हमने जो है यहाँ पे एक अदद अंडे का इस्तेमाल किया है मज़ीद टेस्ट और खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पे अंडा ले लिया है मैंने, तोड़ लिया है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। काली मिर्च और थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड करके, क्या क्योंकि इससे भी और अच्छा जो है वो फ्लेवर है वो इन्हेंस होता है। तो इसी स्टेज पे जो है फिर मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया हुआ था मीडियम टू लो फ्लेम पे। और हमने जस्ट जो है एग को फ्राई करना है, एग को पकाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने डिप करके स्लाइसिस को तो फ्राई पैन में डालना शुरू कर दिया है वन बाय वन। आपने भी इसी तरीके से डालते जाना है। और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं भर लेना आपने बर्तन में, कि जो ही आप चीज़ ऐड करें और ऑयल बाहर आ जाए, उतना होना चाहिए कि एक साइड जो है वो आसानी से डिप हो जाए। ये देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। जी, वीडियो तो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें, और एप्रिशिएट ज़रूर किया करें। इससे हमें और मज़ीद हिम्मत बनती है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी जो है वीडियोज़ वो लेके आएँ। थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो अपने ज़बरदस्त से स्नैक्स जो है फ्राई कर रहे हैं, पोटैटो ब्रेड स्नैक्स। और कितनी आसान सी रेसिपी आपकी बहन आपके लिए लेके आई है। तो यहाँ पे जो है ये फ्राई हो जाएंगे। ये इतने मज़े के बने थे, सबको इतने ज़्यादा ज़बरदस्त लगे थे, पसंद आए थे सबको। और एक अंडे से ये सारे ही फ्राई हो गए थे। हमारे बहुत ज़्यादा अंडे भी जो है वो यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने इनको गोल्डन लाइट ब्राउन करना है, अच्छे तरीके से अंडा जो है वो कुक हो जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर आना स्टार्ट हो चुका है। फ्राई करते हुए बस आपने ये ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से जो है वो कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको फ्राई अच्छे तरीके से किया करें।
ये देखिए, और साइडें जो है वो ज़रूर बार बार चेंज किया करें, चेक कर कर के। यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन सा, और मज़ेदार लग रहे हैं ना। तो वाकई ही बहुत मज़े के बने थे, बहुत बहुत चटपटे और मज़े के स्नैक्स ये बने थे, और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे स्नैक्स जो है वो हमने जो है वो 4 पहले फ्राई कर लिए थे, बाकी बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने डिश आउट कर रही हूँ इनको। ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये, और ये वाकई में ही बहुत ही लजीज और मज़ेदार से स्नैक्स बन के रेडी हुए थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हमने माशाल्लाह प्लेट भर के अपने स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त चटपटे से स्नैक्स हमारे बने हैं, रेडी हैं। तो जी वीडियोस को लाजमी फॉलो कर लिया करें, और दुआओं में याद रखा करें आप लोग, और जी सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को, और जी वीडियो को लाइक और शेयर भी मस्त कर दिया करें। और यहाँ पे जो है आप केचप और चटनी के साथ इसको जो है सर्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैंने चटनी के साथ सर्व किए हैं, बहुत ही लजीज लगे थे चटनी के साथ भी, और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखें। चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।